दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा पहली के लिए बच्चों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केवी में करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, यानी कि पोर्टल ओपन कर दिया गया है। एडमिशन कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, बच्चे की एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत खास होने वाला है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों केवी स्कूल यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन स्कूल का कक्षा पहली का एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है 2024-25 के लिए। अब अगर यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर यदि आप एक बीपीएल कार्ड धारी है, यानी कि राशन कार्ड है आपके पास में बीपीएल राशन कार्ड, तो आपको यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप और एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की आवश्यकता होने वाली है। और अगर यदि आप गरीबी रेखा में आते हैं, आपके पास में गरीबी रेखा कार्ड होना चाहिए। और अगर यदि आप उच्च स्तर पर आते हैं, यानी कि आपके पास में गरीबी रेखा कार्ड नहीं है या फिर बीपीएल कार्ड नहीं है, तो आप उच्च स्तर वाले फॉर्म भी भर सकते हैं। अब अगर यदि आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का ब्लड ग्रुप, एक फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओबीसी कार्ड यानी कि जाति प्रमाण पत्र, इतनी चीजों की आपको आवश्यकता होगी। और अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ आपको बच्चे का और बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, बच्चे का ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर और बच्चे का फोटो, बस इतनी चीजों की आवश्यकता होने वाली है। तो इन 3 प्रकार की कैटेगरी के लोग बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चे की एज लिमिट क्या रखी गई है? देखिए इस साल एज लिमिट 8 साल कर दी गई है। और अगर यदि बच्चा दिव्यांग यानी अपाहिज है तो उसको 2 साल की और छूट दे दी गई है। यानी कि अगर यदि आपका बच्चा नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो आपके बच्चे की एज यहाँ 1 अप्रैल 2024 को 6 साल से 8 साल के बीच की होनी चाहिए। 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर यदि बच्चे दिव्यांग यानी कि अपाहिज है तो बच्चे को यहाँ 2 साल की और छूट मिल जाती है। यानी कि बच्चे की एज 1 अप्रैल 2024 से 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ एज लिमिट कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर अगर यदि आप अपने बच्चे का 2024-25 की एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर यदि आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद हुआ है तो आप 2024-25 के लिए कक्षा पहली के लिए केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर यदि आपका बच्चा अपाहिज है, 1 अप्रैल 2014 से या फिर उसके बाद में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप 2024-25 के लिए कक्षा पहली के लिए आप अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आपके पास में सभी जानकारी आ चुकी है, अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद है, तो आप ऑनलाइन कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। चलते हैं सीधे ही मॉनिटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, इस बॉक्स को टिक करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ दर्ज कर देना है। जिस पर स्टार लगा हुआ है उस बॉक्स को भरना जरूरी है। अगर यदि मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम भी भर सकते हैं। अब बच्चा अपाहिज है या नहीं, तो हाँ या नहीं पर टिक कर देना है। जन्म तिथि का चयन कर देना है। बच्चे के अभिभावक माता पिता केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारी हैं या नहीं उसकी जानकारी देना है। ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। कैप्चर कोड को बॉक्स में दर्ज करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचाया गया है, ओटीपी दर्ज करके नीचे कैप्चर कोड को फिल करेंगे। ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन कोड भी मिल जाएगा, आपको इसका प्रिंट ले लेना है। नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। अब जो आपको लॉगिन कोड मिला हुआ है उस लॉगिन कोड को यहाँ दर्ज करेंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है। इस कैप्चर कोड को बॉक्स में दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ऊपर की कुछ जानकारी यहाँ पर अपने ही आप ले ली गई है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में किया था। आपको नीचे की ओर आना है, जेंडर का चयन करना है, परिवार का आय वर्ग फैमिली इनकम ग्रुप चयन करना है जिसके माध्यम से आप यहाँ फॉर्म भरना चाह रहे हैं। कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते आप, यानी गरीबी रेखा में आप नहीं आते, तो फर्स्ट वाले विकल्प का आप चयन करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर है तो ईडब्ल्यूएस का चयन करेंगे। और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि आपके पास राशन कार्ड है बीपीएल राशन कार्ड, तो बीपीएल राशन कार्ड का चयन करेंगे। हम यहाँ बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से ही फॉर्म भरने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बीपीएल कार्ड नंबर आपको दर्ज करना है जो कि सर्वे क्रमांक होता है, उस नंबर को दर्ज करेंगे। आपका बीपीएल कार्ड किस डेट में जारी हुआ है उस डेट को यहाँ चयन करना है और किसके द्वारा जारी किया गया है उस अधिकारी का आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। किस वर्ग में आते हैं, ओबीसी जनरल, उसका चयन करना है। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का चयन करेंगे। बच्चे का ब्लड ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। माता और पिता की जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी है, तो सबसे पहले आप माता की जानकारी दे देंगे, फिर पिता की जानकारी आप राइट बॉक्स में दे देंगे। माता का फुल नेम यहाँ दर्ज कर देंगे। राष्ट्रीयता का चयन करेंगे। माता की जो भी जानकारी है सेम जानकारी पिता की अगर यदि देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, तो पूरी की पूरी सेम जानकारी फादर के में भी कॉपी हो जाएगी। अगर फादर की जानकारी थोड़ी सी अलग
अलग है तो आप यहाँ पर नो का चयन करेंगे। माता की पूरी जानकारी यहाँ पर माता के कॉलम में दे देंगे। कंट्री का चयन करेंगे, स्टेट का चयन करेंगे, सिटी और एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर देंगे, पोस्टल एरिया पिन कोड दर्ज करेंगे। बाकी की नीचे की जानकारी मोबाइल नंबर वगैरह आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। व्यवसाय में माता का व्यवसाय दर्ज कर देना है, माता क्या करती हैं। अगर यदि हाउस वाइफ है तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ दर्ज कर देंगे। अब इसके बाद पिता की जानकारी देनी है तो यहाँ पर मिस्टर का चयन करेंगे और अगर यदि माता पिता नहीं है तो लेट का चयन करेंगे। पिता का पूरा नाम यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज कर देंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता का चयन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर यदि फादर की पूरी जानकारी मदर के में कॉपी करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब हाँ पर क्लिक कर दिए हैं तो आप यहाँ पर पिता की जो भी जानकारी देंगे तो सेम एड्रेस कंट्री जो है वह माता के में कॉपी होता जाएगा। और अगर यदि अलग है तो आप नो पर ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिता की जानकारी और माता की जानकारी दोनों अलग ही जाएगी। अब जैसे कि मैंने यस पर क्लिक किया है तो अब मैं यहाँ पर पिता की जो भी जानकारी दूंगा तो वह कॉपी होती जाएगी अपने आप सेम माता के में। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ इंडिया का चयन किया, स्टेट का चयन किया, सिटी का चयन किया और अब मैं जो भी एड्रेस यहाँ दर्ज करूंगा सेम एड्रेस माता के एड्रेस में दर्ज होता जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सभी जानकारी दे देनी है, पोस्टल एरिया, पिन कोड और नीचे फादर का मोबाइल नंबर आप दर्ज कर देंगे। फादर का ऑक्यूपेशन दर्ज कर देंगे, फादर क्या काम करते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक करके 3 स्कूल सिलेक्ट करना है। पहले वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेट का चयन करेंगे। अब उस स्टेट में आप केंद्रीय विद्यालय की कौन सी ब्रांच का चयन करना चाह रहे हैं उस ब्रांच का चयन कर लेंगे। याद रहे जो भी शाखा ब्रांच का आप चयन कर रहे हैं वह आवेदक यानी कि बच्चे के एड्रेस से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। 5 किलोमीटर से कम या बराबर के में है आपने जो स्कूल चयन किया है और उससे अधिक में है उसका आप यहाँ पर नीचे चयन कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करना है। अब आप यहाँ कौन सा श्रेणी चयन करेंगे, अगर यदि आपको नहीं पता है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ फादर की जानकारी सिलेक्ट कर लेंगे, पिता इनमें से क्या काम करते हैं। तो बच्चे के पिता जो भी काम करते हैं तो आप उसका चयन कर लेंगे तो अपने ही आप नीचे कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर यदि माता पिता अभिभावक का आप रेफरेंस देना चाहते हैं जो कि वहाँ पर कर्मचारी है, माता पिता किसका देना चाहते हैं उसका चयन करेंगे, अन्यथा आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। एक स्कूल का आपने चयन कर लिया है, अब यहाँ दूसरे और तीसरे स्कूल का आपको इसी प्रकार से और चयन करना है जैसे कि आपने फर्स्ट का चयन किया है। अब आपको यहाँ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, नीचे बच्चे का फोटो अपलोड करना है। साइज यहाँ पर दिया हुआ है, साइज जो है वह जीपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का साइज 556 KB होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जरूरत होने वाली है वेरिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और जो भी कार्ड के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं वो कार्ड आपको यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, बॉक्स को टिक मार्क करके सेव प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी आपने दी है वह यहाँ पर दिखाई जा रही है, एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। जानकारी गलत है तो प्रीव्यू पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, सही है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो चुका है, ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फॉर्म भर चुका है, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आएंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी लेकर के आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है। ओके, जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब एवं फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ उठा पाएं। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।